और मैं कहना चाहता हूं वह कैसा मुख्यमंत्री है जो इज्जत की चूड़ा कुटवा रहा है ब्राह्मण महिला के साथ। ये भाजपाइयों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए कि आप सबको दे दीजिए वोट। नीतीश कुमार के उम्मीदवार जहां भी जाए उसके नाम पर एक भी वोट नहीं दीजिए, मेरा ये कहना है। भाजपाइयों का कोई चरित्र है? ये लोग कहेगा भारत माता की जय, वंदे मातरम, और जानते हैं ये सब इतना बड़ा डबरा से मुर्गा खाता है, दारू पीता है, चट्टी से दारू पी जाएगा, समझ गया ना? इतना मांस मछली खाएगा। फॉलोवर तो अब ये कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। एगो ऐसी पगला आया था बिहार में, तबर भी वो बिहार को बर्बाद किया है। अभी फिर रंग बदल के आया है, उसका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। वो टाइटल भी चुरा लिया है, उसका नाम देखिएगा, सर्टिफिकेट प्रशांत किशोर पांडे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। फिल वक्त विधानसभा का बजट सत्र चालू है। बजट सत्र के पहले दिन ही, जिस दिन आगाज होता है बजट सत्र का, उस दिन ही तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाहर आकर सरकार की जो गलतियां हैं उसको गिनवाते नजर आते हैं। सरकार की कमियां जो हैं वो हमेशा ट्विटर के माध्यम से भी गिनवाते नजर आते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरह का माहौल बन रहा है, अगर हम सिर्फ एक बात को उठाएं, क्राइम की ही बात करें, तो तेजस्वी यादव ने लगातार कई ऐसे जो तथ्य हैं उसको साझा किया है ट्विटर के माध्यम से। हाल फिलहाल में भी अगर देखें तो नवादा में जो घटना घटित हुई है उसकी भी चर्चा लगातार हो रही है। उसका जो वीडियो है, जो पीड़ित परिवार हैं उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। आज कुछ ऐसे ही तथ्य हैं जिस पर हम बातचीत को आगे बढ़ाने वाले हैं, और आज हमारा इस पूरे मसले पर साथ देने के लिए, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं। कौशलेंद्र नारायण जी से ही सीधी हम बातचीत करते हैं कि देखिए, अभी जो पूरा माहौल है, अभी पूरा राजनीतिक माहौल बन गया है बिहार का। चुनावी मोड में सारे लोग आ गए हैं। राजनीतिक दलों की तो बात छोड़िए, जो पार्टी से संबंधित है या राजनीति से सरोकार रखता है वो भी चुनावी मोड में है। लेकिन घटनाएं जो है वो लगातार घटित हो ही रही है। अब नवादा की ही घटना को देख लीजिए, किस तरह से वो वीडियो वायरल हो रहा है। जो पीड़ित परिवार है, महिलाएं हैं, वो लगातार बातचीत करते नजर आ रही हैं। जब भी मोबाइल खोलिए तो एक वीडियो वहां का पहुंच ही जाता है। तो इस पूरे जो घटनाक्रम है, इसको आप यानी जो कानून का जो रखवाला है वो कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं और व्यक्तिगत स्तर से शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल चौकस भारत और आपके प्रति कि आपने इस समसामयिक मुद्दे पर हमारी लीगल एस्पेक्ट को, विचारधारा को आम जनमानस में ले जाने के लिए हमारे तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए ब्रजेंद्र जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, खोजी पत्रकारिता करते हैं। मुझे बहुत गर्व होता है आपके जैसे योग्य पत्रकार को इंटरव्यू देने में, साक्षात्कार देने में, या उसके साथ परिचर्चा करने में। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए हमारा भी 3 दशक का राजनीतिक अनुभव है। आपको मैं इस रूप से कहना चाहूंगा कि 95-94 से हम लोग राजनीति को अच्छी तरह जानने लगे थे। नीतीश कुमार 94 में टूटे थे लालू जी से, पहले लालू जी के ही साथ थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री मैं नटवर लाल नहीं देखा। और बिहार की इतनी, माने क्या कहें, शर्म आता है, यहाँ की भी जनता का स्तर इतना डाउन नहीं देखा था। जनता कुछ समझ ही नहीं पाती है, जाति और धर्म में उलझा हुआ है। आप ये बताइए, हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को से कि लालू जी के शासन तो 2003 तक लास्ट रहा, 4 में तो सरकार बदल गई थी। तो ये बताइए कि 90 में जो बच्चे जन्म लिए वो 3 तक तो कुछ नहीं, 12 साल 13 साल का लड़का तो कुछ समझता नहीं। आज 24 हो रहा है, तो 24 साल और पहले का जोड़ लीजिए, वो 30 साल 35 है, वो तो लालू की सरकार देखे ही नहीं। तो ये बताइए कि ये जो यहाँ जिस तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार की जो गठबंधन है, ये क्या लालू जी की दुहाई देती है? फुहरपन इतनी बढ़ गई है। आधा अभी बीजेपी का जो मंत्री बना है सब आधा अपराधी है। कल तक आप देखे होंगे कि एक कार्तिक सिंह को विधि मंत्री बना दिया गया। अब बिहार का एटमॉस्फेयर देखिए, लगा कि बाप रे कितना बड़ा वो अपराधी था कार्तिक सिंह। एक भी अपराध में नाम नहीं था कार्तिक सिंह का। कभी होता है केस मुकदमा एकाध होता है, लेकिन आज बीजेपी का जो मंत्री बना है सब तो अपराधी है। तब मुंह सूंघ गया बीजेपी वाले को। और मैं कहना चाहता हूं
कि जिस तरह से माने कहने में हमको क्या हम कहें, हमारी मानवीयता शीर्षक का रोप पड़ रही है कि इसी बिहार राज्य के नवादा जिले में जिस तरह से एक ब्राह्मण महिला के घर में घुस करके वो आतताई अपराधी सुनील यादव ने घटना घटाया, तो रोम रोम मेरा सिहर जाता है कि आज भी बीजेपी जिस तरह से इज्जत लुटवा रहा है ये ब्राह्मणों का, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और नीतीश कुमार लुटवा रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक सुनील यादव को गिरफ्तार किया गया? सुनील यादव को कड़ी कड़ी सजा क्यों नहीं दिया गया? तो देखिए सरकार क्या करती है ना कि ये लोग भी कहीं ना कहीं सुनील यादव भाजपा वाला उकसाया होगा कि ऐसा करो। इससे क्या होता है ना कि एक राजनीति है कि भाजपा की तरफ लोग छुटेंगे कि देखो वो यादव है आएगा तो ऐसा करेगा। ये लालू को बदनाम करने के लिए भी एक तरीका होता है, उसको नहीं पकड़ना, उसको पकड़ करके देन एंड देयर सजा कराओ फास्ट ट्रैक से। सरकार तुम्हारे साथ है, पुलिस डीजीपी है, एडीजीपी है, सारा मिशनरी आपके साथ है। तो देखिए वकील साहब, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नीतीश कुमार जब सत्ता पर काबिज हुए तो उन्होंने ट्रिपल सी की बात की थी। ट्रिपल सी बोले तो पहला सी जो है उनका वो था क्राइम, और दूसरा था करप्शन, और तीसरा जो सी था वो था कम्युनलिज्म। यानी तीनों सी से कोई समझौता नीतीश कुमार नहीं करेंगे। आपको लगता है कि इतने दूर तक सत्ता पर काबिज रहने वाले चीफ मिनिस्टर ये ट्रिपल सी अभी भी याद रखे हैं या फिर भूल गए? ये सिर्फ बोलते हैं, याद क्या रखेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट मैं ये कहता हूँ नीतीश कुमार जैसा गिरा हुआ मुख्यमंत्री पूरे राज्य भारत का जितने भी राज्य हैं उसमें ऐसा नहीं मैंने देखा। नटवर लाली मुख्यमंत्री। और मैं कहना चाहता हूँ वह कैसा मुख्यमंत्री है जो इज्जत की चूड़ा कुटवा रहा है ब्राह्मण महिला के साथ, यही न्याय है मुख्यमंत्री का। दूसरी तरफ देखिए वह कैसा मुख्यमंत्री जो अपने ही जाति का संजीव मुखिया को नीट में फरार है उसको गिरफ्तार नहीं करवा रहा है। तो किस तरह से नीतीश कुमार का चरित्र को आप अच्छा कहते हैं? ये भाजपाइयों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। अरे भाजपा तो यहाँ नपुंसक है, मैं इस रूप में कहूंगा, इम्पोर्टेंट है। इतना गिरा हुआ पार्टी ही नहीं है। चरित्र भाजपाइयों का कोई चरित्र है? ये लोग कहेगा भारत माता की जय, वंदे मातरम, और जानते हैं ये सब इतना बड़ा डबरा से मुर्गा खाता है, दारू पीता है, चट्टी से दारू पी जाएगा, समझ गया ना? इतना मांस मछली खाएगा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नवादा की घटना है, क्या है अंग्रेजी राज में भी तो ऐसा नहीं होता था। माताओं बहनों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ अंग्रेज लोग भी नहीं करते थे। मुगलिया पीरियड में कुछ हुआ था। तो मैं कहना चाहता हूं कि उससे भी गिरा हुआ ये दिन बिहार के लिए है। एक काला दिन है जिस तरह से ब्राह्मण के घर में घुस करके सुनील यादव अपराधी मकान खाली करने के नाम पर अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है, वह कहीं से जायज नहीं है और कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसके खिलाफ बिहार में मूवमेंट होना चाहिए। और मैं अपील करता हूं कि आप सबको दे दीजिए वोट। नीतीश कुमार के उम्मीदवार जहां भी जाए उसके नाम पर एक भी वोट नहीं दीजिए, मेरा ये कहना है। माँ बहनों को इज्जत बचाने में सक्षम नहीं है, छात्रों को नौकरी देने में सक्षम नहीं है, छात्रों को घोटाला कर ले रहा है नौकरी में। यानी जितना करप्शन, माने इस रूप में कहिए कि ये तथा कह रहे हैं वकील साहब छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही, नियुक्ति पत्र बट रहा है, कैसे आप ब्लेम कर रहे हैं? रोजगार मतलब नीतीश कुमार हर जगह साटा हुआ है, पोस्टर चिपकाया हुआ, आप कैसे नहीं, आप देखते नहीं है क्या शहर में? मैं नहीं, आप बोल सकते हैं मीडिया कर्मी, आपकी व्यवस्था हो सकती है, हमारी व्यवस्था नहीं हो सकती है। हम आपका जवाब देते हैं। परिचर्चा जब आप हमारे साथ कर रहे हैं तो उसका जवाब देना मेरा नैतिक दायित्व है। ये उसी को नौकरी मिलता है जो तथा कथित लोग होते हैं, सरकार संपोषित गुंडे होते हैं, अपराधी होते हैं। आप क्या बात करते हैं? फिर लोग कहता था कि ये कौन मीडिया है, क्या मीडिया, उस पर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं भी एक मीडिया कर्मी रह चुका हूं। नहीं, हम देखिए उस तरह से हमने नहीं कहा, मैंने जो देखा है, सुना है, और नियुक्ति पत्र बंटते देख रहा हूं कि हाँ भाई रोज नियुक्ति पत्र ये लोग बांट रहे हैं कुछ न कुछ लोगों को। और वहां पर जाइए, ऑफिस में जाइए तो ऊपर में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है होर्डिंग में, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। आपको मैं बताऊं, अपराध सिर्फ मर्डर करना ही नहीं होता है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये सरकार तो शिक्षा में अपराधीकरण कर दिया। आप देखिए आरा का डीओ जो है उसने थाली और लोटा तक बेच दिया, जो लेना था उसमें देखिए सब खरीद के कैसा रख दिया है। वो कहता है कि हम चीफ सेक्रेटरी के आदमी हैं। कहने का अर्थ हुआ नीट का, आज तक नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ था? नीट का घोटाला एक बार होता था, आपको मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी में एक बार घोटाला हुआ था बीएन कॉलेज में, किसी हल्का पेपर का बारे में हुआ कि कोई देख करके लड़का एक दूसरे का लिख रहा था। तो आज तक यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं, सॉरी सेंटर नहीं, मतलब बीएन कॉलेज में नहीं जाता है।
पटना यूनिवर्सिटी में। मैं बता रहा हूं, ये सरकार नीट का घोटालेबाज को बचा दिया। बताइए, आज संजीव मुखिया फरार है, क्या किया नीतीश कुमार? आप बताइए ना भाई। चरित्र में तो आम जनमानस से पूछता हूं, क्या नीतीश कुमार के पास गंगाजल है कि छींट देगा तो शुद्ध हो जाते हैं लोग? अरे ये नटवर लाली मुख्यमंत्री निकला, ये सबको ठगा, सवर्णों को ठगा, बैकवर्ड को ठगा, अति पिछड़ा को ठगा, दलितों को ठगा और मुसलमानों को ठगा। यह किसी का नहीं है। ये नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर न्यूली जनरेशन। ये न्यूली जनरेशन के साथ भी खिलवाड़ किया है। आप ऐसे इस रूप में देख सकते हैं। आज ये बताइए कि इतना बड़ा घटना नवादा में घट गया, सरकार ने क्या किया? कोई इसके पास रैपिड एक्शन हुआ? त्वरित कार्रवाई अगर सरकार करती तो वह सुनील यादव फरार रहता, भागा रहता, उसको पकड़ के सलाखों के अंदर करना चाहिए था। लेकिन फॉलोवर तो अब ये कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। एक ऐसी पगला आया था बिहार में, तबर भी वो बिहार को बर्बाद किया है। अभी फिर रंग बदल के आया है, उसका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। वो टाइटल भी चुरा लिया है, उसका नाम देखिएगा, सर्टिफिकेट प्रशांत किशोर पांडे है और लिखता है प्रशांत किशोर। वो कहा था जब हम लड़ रहे थे 67 बीपीएससी घोटाला, जब नीतीश कुमार के एक अफसर रंजीत कुमार सिंह ने खाली कुर्मिस्तान बना दिया था, कुर्मियों को बहाली मतलब इस तरह से संपोषित बीपीएससी में घुसाया था, तो मैंने विरोध किया। उसी में रंजीत रजक एक दलित डीएसपी भी जेल गया, 12 परिवार का करा लिया था। तो यही प्रशांत किशोर कहता था कि अब की बार नीतीश कुमार इस बार फिर ही आ गया है नौटंकीबाज। सबसे पहले तो इसकी भी मैं बार बार कहता हूं कि केंद्र सरकार को जांच करना चाहिए कि इसको पैसा कहां से आ रहा है। ये उल्फा और बोडो से कहीं तो नहीं ले रहा है। हमको तो लगता है कि आतंकवादियों से पैसा, अपराधियों से पैसा ले रहा है। इसके यहाँ जितना देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा माफिया है, बालू माफिया है, गुंडा माफिया है, दारू माफिया है, सभी प्रशांत किशोर पांडे उर्फ धुर पांडे, मैं इसका नाम रखा हूं, उसके साथ है। तो कैसे आप कहते हैं कि इसे फिर से नीतीश कुमार? इस बार देखिए, अगर भाजपा सही हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा दुर्भाग्यवश कि आज तेजस्वी यादव उभरता नेता बिहार के थे, लेकिन उस व्यक्ति को भी अच्छे आदमी की जरूरत नहीं होती है, वो भी उलझ गया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव के जो पॉलिटिकल ताकत बढ़ रही थी, उसको मसलने के लिए सब पार्टी लालू यादव को टारगेट करती है। क्यों? आखिर तो बैलेंस ऑफ पावर तेजस्वी में है तब ना। 4 दिन के लड़का के खिलाफ भी बुढ़वन जो भजपाई है, ये सब देखिएगा, सब बड़का ऐसे करेगा। 3 किलो मुर्गा खाता है, 3 किलो से कम कौन ना खाएगा? आप देखे हैं क्या? एगो को दुख है, कहिए फोटो हम आपको फिर देना शुरू करें, लेकिन हम पर्सनल किसी पर अटैक नहीं करना चाहते हैं। मैं सामूहिक बोल रहा हूँ। मैक्सिमम भाजपाई जो है अभी यहाँ से जो दिल्ली है भाजपा में सब बैठता है। तो मुर्गा खाने के लिए या कोई भी मांसाहार करने के लिए कोई पार्टी का सिंबल है क्या? कि मतलब इस पार्टी का है तो ये नहीं एकदम सिंबल है। जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो आपको मांसाहारी से परहेज करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। देखिए, ये सरकार में दारूबंदी है, शराबबंदी है, सब दारू पीता है। सबसे भाजपा सत्ता पक्ष वाला ही पीता है दारू। देखे ना कैसे कैसे मंत्री लोग दारू पी रहा है। तो कहीं कुछ नहीं है, ये अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा वाली बात है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इसको आप ध्यान में रखिए कि जितना फिलगुड भाजपा अगर समझ रही है, तेजस्वी यादव अगर हाथ जोड़ ले पब्लिक में और थोड़ा उनको लिबरल होना पड़ेगा, तो सब एक को रुकेगा यहाँ जदयू और बीजेपी वाला उसकी ताकत के सामने। और मैं कहना, अभी देखिए, मैं खुल के आपको बोलना चाहता हूं कि बिहार का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अच्छा काम कर रहा था। सिंगला को सजा करवाना चाह रहे थे, घोटाला जो था, तो विभागे बदलवा दिया। बताइए ना, पोर्टफोलियो ही खत्म कर दिया। बेचारा ईमानदार आदमी, दिन भर कामें करते हैं। विजय सिन्हा जी दिन भर अच्छा काम करना चाहते हैं, ईमानदार डिप्टी सीएम को रहने दिया, तो क्या चरित्र? आप बताइए, वो डिप्टी सीएम कैसे छोड़ के भागेंगे भाई? हमारा जैसा आदमी रहता तो 1 मिनट में इस्तीफा दे देता कि तू रखो अपना डिप्टी सीएम। हमारी पहचान ईमानदारी के है। ये चोर चोट्टा बताइए, उसमें बन जाता है मिनिस्टर और डिप्टी सीएम, और वो बदलवा देता है विजय सिन्हा का विभाग। कितना दुर्भाग्य है कि एक ईमानदार विजय सिन्हा जैसा डिप्टी सीएम को विभाग लोग बदलवा दिया बिहार में। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय के डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण बातचीत कर रहे थे इन सारे मुद्दों पर कि भाई किस तरह से ये जो ट्रिपल सी है वो तार तार हो रहा है बिहार में, जिस पर कभी राज्य के मुखिया कहे जाने वाले या फिर सुशासन के नाम से अलंकृत किए जाने वाले नीतीश कुमार दंभ भरा करते थे। तो चलिए हम देखते हैं, अभी चुनाव में काफी दिन है, काफी कुछ महीने और रह गए हैं, क्या कुछ परिवर्तन होता है इस मामले को लेकर, कैसे अंकुश लगती है इस पूरे व्यवस्थाओं पर, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं इस पर कैसे नकेल कसा जाता है, हम वो भी इंतजार करते हैं। तब तक
आप भी हमारे हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आपका।